वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं एक इंजन को रोटेट कर रहा हूं। बेसिकली एक इंजन है अपाची आरटीआर 200 सीसी 4V का, जिसको मैंने फिट किया है स्टेप बाय स्टेप। और मैंने इस वीडियो के अंदर यही बताया है कि एक इंजन को फिट करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या है। साथ ही साथ मैंने 3 चीज़ें कवर और करी हैं। जो मैं पार्ट्स फिट करूँगा उसका नाम क्या है और उसका क्या काम है। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उस पार्ट्स को ख़राब होने का रीज़न क्या आता है ज़्यादातर गाड़ी के अंदर। हेड है, अगर वो पार्ट्स ख़राब हो जाता है, जो भी मैं बताऊंगा पार्ट्स क्यों ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से गाड़ी चलाने में या इंजन में क्या प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये आप राइडर हैं तो आपकी वीडियो बहुत काम आएगी। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो फिर भी आपकी वीडियो काम आएगी। अगर आप एक वर्कशॉप के ऑनर हैं फिर भी आपकी वीडियो काम आएगी। अगर आप एक बिगिनर हैं या काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं फिर भी आपकी वीडियो बहुत काम आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं हूं विकास सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाइक्स अपग्रेड। ये है काउंटर शाफ्ट। जब आप इंजन को डीअसेंबल करेंगे तो कुछ गरारियां ऐसी होती हैं जो निकल जाती हैं और कुछ गरारियां ऐसी होती हैं जो फिक्स रहती हैं गियर के अंदर। तो ये काउंटर शाफ्ट है। इस काउंटर शाफ्ट के अंदर कुछ गियर हैं जो लगे हुए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। तो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है नाम के साथ। आप ये जो एरो का निशान देख रहे हैं ये है गियर सेकेंड। इसको हम एक प्रोफेशनल नेम जो है इसका गियर सेकेंड ड्राइव, बट इसको हम ज़्यादातर बोलेंगे सेकेंड गियर। और ये है थर्ड गियर, और ये है फोर्थ गियर, और ये है फिफ्थ गियर। तो ये काउंटर शाफ्ट आपको पता लग गया इसमें कौन सा गियर कहाँ पर है। बस आपको ध्यान रखना है कि गियर इसके टाइट ना हो, टीथ उसके टूटे ना हो, और ये जो हॉल है इस हॉल के अंदर ये ब्लॉक ना हो। इसके थ्रेड को चेक कर लें। बस ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर, बाकी जल्दी से ख़राब होती नहीं है। कम से कम इसकी 1 लाख किलोमीटर की लाइफ होती है। अदरवाइज़ कोई इंसिडेंट हो जाए या कोई लापरवाही से टूट जाए, बैंड हो जाए तो बात एक अलग है। वैसे इसमें कुछ होता नहीं है। हाँ, इसके आगे बैरिंग होता है, मैं आपके आगे बात करूँगा इस बारे में। इसमें एक बैरिंग लगता है चैम्बर में, वो टूटने से, ख़राब होने से इसके टीथ जो गियर के होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो उस बैरिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये है ड्राइव शाफ्ट। जब आप इंजन को डीअसेंबल करेंगे तो ड्राइव शाफ्ट की पोजीशन ये होगी जिसके अंदर एक गरारी लगी होगी सिर्फ, बाकी सारी गरारियाँ ऑटोमेटिकली अलग हो जाती हैं जब आप खोलते हैं इंजन को। तो इस गरारी का नाम है जो इसमें लगी हुई है वो थर्ड गियर की गरारी है। और इस ड्राइव शाफ्ट के अंदर जो परेशानी आती है वो यही आती है, इसका जो साइड में जो स्पॉकेट, जहाँ पे ड्राइव चेन का स्पॉकेट लगता है, वहाँ से ये इसके जो दांते होते हैं वो घिस जाते हैं बहुत ज़्यादा और ये ख़राब हो जाती है। अदरवाइज इसमें बहुत ऐसी कोई ख़ास मेजर प्रॉब्लम आती नहीं है। सबसे ज़्यादा यहीं से ये टूटती है या कटती है। और जब आप इसको फिट करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें जो हॉल दिए गए हैं 4, इन हॉलों को ओपन रखें, क्योंकि यहाँ पे गरारियाँ चलती हैं गियर की। अगर ये ओपन नहीं होंगे तो और सर्कुलेशन नहीं होगा और गरारियाँ चलेंगी वो ड्राई हो जाएंगी, जिस वजह से शाफ्ट भी ख़राब होगी, गरारी भी जल्दी ख़राब होगी और गाड़ी में फिर गियरों में नॉइज़ की प्रॉब्लम आएगी और गियर भी आपकी गाड़ी को हाथ डलेंगे। आगे हम इसको फिट करेंगे और फिट करने के दौरान मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन से गियर की गरारी कहाँ लगती है। ये है फोर्थ गियर, इसको दिखाए गए तरीके से आप फिट कीजिए। और ये है सिम, और ये है फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर को लगाने से पहले इसके बुश का हमेशा ध्यान रखें। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है बुश के कटने की आती है, जिसकी वजह से इसमें साइड प्ले बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाद में गियर में प्रॉब्लम आती है। तो आप इसको लगाने से पहले ज़रूर ध्यान रखें इसका बुश कटा हुआ है। अगर कटा हुआ है तो उसको बुश को रिपेयर करा लें या गियर को चेंज कर दें। ख़राब पे बुश नया बन भी जाता है बट उसकी लाइफ कम होती है, लेकिन आप गियर पूरा चेंज कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है किक आइडलर गियर, इसको लगाएं दिखाए गए तरीके से। और ये है सिम, और ये है फिफ्थ गियर, इसको लगाएं दिखाए गए तरीके से। ध्यान रहे गियर टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री स्लाइड होना चाहिए। ये है स्टार बुश, इसके हॉल का ध्यान रखें वो ओपन होना चाहिए और ये बुश फ्री होना चाहिए शाफ्ट के अंदर। ये है सेकंड गियर, इसको लगाएं दिखाए गए तरीके से। और ये है वाशर। तो ये हो चुकी है हमारी ड्राइव शाफ्ट की गरारियाँ फिटिंग कंप्लीट। मैं आगे बताऊंगा आपको दोनों शाफ्ट के मिलाने के बाद कौन से गियर की क्या पोजीशन आएगी, प्रॉपर तरीके से फोटो दिखा दूंगा। आप चाहो तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है काउंटर शाफ्ट की सिम, वार्सल और बैरिंग। वार्सल है वो जो पतली है, सिम है वो मोटी है। पहले लगेगी सिम, फिर बैरिंग लगेगा, उसके बाद वार्सल लगेगी जो पतली वाली है। तो ये हो चुका है कंप्लीट हमारा गियर बॉक्स की गरारियों की फिटिंग।
अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिया है आपको, आप इसको अच्छे से देख लें वीडियो को पॉज करके। उसके बाद इसको हम आगे चैम्बर में फिट करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, साफ़ सफाई का हमेशा ध्यान रखें। ये चैम्बर है, हम इसमें गियर बॉक्स फिट करेंगे। और आपने नोटिस किया होगा गियर का ये जो चैम्बर एकदम नीट एंड क्लीन है और बैरिंग इसमें ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं। इसमें 2 बैरिंग जो दिख रहे हैं आपको, एक छोटा एक बड़ा, एक काउंटर शाफ्ट का है और एक ड्राइव शाफ्ट का है। जो काउंटर शाफ्ट का बैरिंग है, ये बैरिंग इसका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं होता कि 500 किलोमीटर पर ख़राब हो जाएगा। बहुत जल्दी का मतलब ये है कि इसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहने का है कि अगर आप इसमें गियर बॉक्स लगा रहे हैं तो इस बैरिंग का ज़रूर ध्यान रखें जो काउंटर शाफ्ट का बैरिंग है, पतला छोटा वाला है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होता है। और साफ़ सफाई का हमेशा ध्यान रखें, नीट एंड क्लीन करके ही काम करें, क्योंकि इंजन अंदर डस्ट इंजन के लिए बहुत हानिकारक है। तो फिट करते हैं गियर बॉक्स। आप दिखाए गए तरीके से गियर बॉक्स कंप्लीट फिट करें। ये आइडलर गियर है, सिम है, बोल्ट है और उसका ब्रैकेट है। पहले सिम लगाएं, फिर इस आइडलर गियर को लगाएं। इसका ध्यान रखें कि उल्टा सीधा होता है और लगाते समय फ्री होना चाहिए, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद एक सिम लगाएं। सिम दोनों सेम होती है, कोई सी भी किधर भी लगा सकते हैं। ये ब्रैकेट है इसको होल्ड करने के लिए, इसको लगाएं। और एक बोल्ट टाइट कर दें इसके अंदर दिखाए गए तरीके से। इसके नीचे की साइड स्पीड सेंसर लगता है और इस गियर को घूमने के बाद स्पीड सेंसर सेंस करके स्पीडोमीटर में रीडिंग बताता है। फोक लगाएं। मैं इसकी स्पेल कर देता हूँ, FORK, फोक। लोकल लैंग्वेज में इसको हम गियर सिलेक्टर बोलते हैं। तो आप दिखाए गए तरीके से इनको फिट करें और लुब्रिकेशन का और साफ़ सफाई का ठीक से ध्यान रखें, या यूँ कह लो हमेशा ध्यान रखें। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 2 सिलेक्टर लगा दिए हैं, तीसरा मैं लगाऊंगा गियर ड्रम शिफ्टर के बाद। अभी हम गियर ड्रम शिफ्टर लगाएंगे। ये है गियर ड्रम शिफ्टर। बेसिकली ये एक अनऑफिशियल नेम है बट यही पॉपुलर नेम है इसका। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो ये लाइनें बनी हुई है जहाँ पे गियर सिलेक्टर चलते हैं, ये साफ़ रहने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी साफ़ सफाई, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब चीज़ इसमें कुछ ख़राब होता नहीं है, कोई टेक्निक होता है भी नहीं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने गियर ड्रम शिफ्टर लगा दिया और राइट साइड का जो सिलेक्टर है जिसे हम हाई स्पीड सिलेक्टर बोलते हैं, उसके हमने पिन लगा दी। अब हम लेफ्ट में एक सिलेक्टर और लगाएंगे, तो इधर 2 सिलेक्टर हो गए और उधर एक हो गया 3। तो 2 सिलेक्टर लगाने के बाद हम इसमें पिन लगा देंगे। पिन का ध्यान रखें, लगाते समय पिन एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए और लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है उसके अंदर। अगर पिन टाइट होगी, रिवर्स से लगाएंगे तो गियर हार्ड डलेगा। लगाने के बाद आप एक बार गियर ड्रम शिफ्टर को रोटेट कर लें लेफ्ट राइट दोनों में और साफ को घुमा के चेक कर लें प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहा है। देख सकते हैं कि ये दोनों हो चुके हैं कंप्लीट, हम प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लगाएंगे इसमें बोन, सिलिकॉन बोन लगाएंगे जो क्लियर वाला होगा, जो हीट होने के बाद वेस्टेज बॉन्ड अपने आप हट जाएगा। ये है डाउल पिन, इसको लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैम्बर के बैलेंस के लिए। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इसकी क्रैंक फिटिंग की वीडियो नहीं बन पाई किसी टेक्निकल इशू की वजह से, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सारी कवर की हुई है। जैसे गियर की की है, इसका ध्यान रखें, लगी होनी चाहिए, अगर ये कट जाए तो चेंज कर दें। और इसको हम बोलते हैं बैलेंस गियर साफ्ट, जहाँ पर एक की लगती है, इसको कार्टर भी हम बोलते हैं। बैलेंस गियर के साफ्ट का ध्यान रखें, उसका जो बैरिंग होता है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। उसको प्ले चेक कर लें, अगर जो से ज़्यादा प्ले है तो उसको चेंज कर दें, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा बैरिंग ही ख़राब होते हैं। इसी वजह से आपकी मोटरसाइकिल अपाची 200 सीसी 4B वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कर जाती है। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होता, इसमें एक टाइम पीरियड होता है। जब इंजन का टाइम असेंबलिंग का आता है जब भी ऐसा होता है, या फिर आपका ड्राई इंजन चल जाए, विदाउट ऑयल इंजन चल जाए तो बैरिंग ख़राब हो जाते हैं। और भी बैरिंग ख़राब होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट जो मोस्टली रीज़न वो यही होता है कि बैरिंग में तो ऑयल कम हो, या फिर पानी चला जाए, या आप डीजल वगैरह बहुत ज़्यादा
यूज़ करते हो, इंजन फ्लश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जब भी ऐसा हो सकता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है गाड़ी के लिए। बाकी एक लाइफ होती है इंजन की, आपकी गाड़ी का इंजन जो 30 से 40,000 50,000 तक इंजन ख़राब हो जाता है तो उस टाइम तक बैरिंग ख़राब हो जाते हैं। तो कभी भी इंजन असेंबल करें तो बैरिंग ज़रूर चेक करें, बैलेंस गियर साफ़ के, अगर आपको गाड़ी से अपनी वाइब्रेशन कम चाहिए तो। वैसे रीज़न वाइब्रेशन के बहुत सारे होते हैं, बट ये भी एक रीज़न है, और भी जो रीज़न होते हैं हम आगे कवर करेंगे धीरे धीरे करके। ये है बैलेंसर गियर साफ्ट ड्राइव, जिसको हम बैलेंसर गियर गरारी बोलते हैं अनऑफिशियली। तो जब आपको ये बैलेंसर गियर साफ्ट के अंदर लगानी है, उस टाइम पे क्रैंक की जो गरारी लगी हुई है क्रैंक के अंदर, उसकी डॉट का और इसकी डॉट का ध्यान रखना है। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर आगे, आपको दिखाए गए तरीके से फिट करनी है। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जल्दी खराब हो जाती है। जब भी आप इंजन असेंबल करें तो इस गरारी को जरूर चेंज करें, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा कर जाती है और इसको आवाज़ करने का रीज़न यही होता है कि जल्दी खराब हो जाती है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अपाची 200 सीसी का, ये गरारी बहुत जल्दी खराब होती है। जब ये खराब होने के बाद आवाज़ करती है ना, तो बड़ी बेकार आवाज़ आती है। आवाज़ मैं आपको बता दूँ कैसी आती है। सपोज दैट आप पहले गियर में गाड़ी चला रहे हैं और आप गियर को चेंज मत कीजिए, पहले गियर में गाड़ी भगाइए। जब इंजन आपका ओवर रेस करेगा तो साउंड चेंज हो जाएगा गाड़ी का, वैसे ही सेम आवाज़ आती है इस गरारी खराब होने से। तो कभी भी इंजन असेंबल करें इस गरारी को जरूर चेंज करें। ये शॉर्ट रहती है मार्केट के अंदर, लेकिन कोशिश करें ऑर्डर देके मंगवा के इसको चेंज कराएं। और क्रैंक के अंदर एक गरारी होती है, वो क्रैंक के साथ ही आती है, तो वो अलग से गरारी नहीं मिलती है। तो वो क्रैंक के साथ आएगी तो वो क्रैंक चेंज करनी पड़ेगी। तो बाकी दिखाए गए तरीके से इसको फिट करें। आप देख सकते हैं दोनों गरारियों की टाइमिंग डॉट टू डॉट मिली हुई है। ये वार्सले हैं, एक वार्सल और एक सिन, दोनों लगाएं दिखाए गए तरीके से। साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत बहुत ज़रूरी है साफ सफाई। ये मेन बैरिंग है, लुब्रिकेशन करके लगा दें इसको। ये तो हमेशा आप चेंज कर दें। जब भी इंजन का असेंबल करें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इंजन असेंबलिंग करते समय बैरिंग हमेशा डालें, अगर फुल इंजन ओवरऑलिंग कर रहे हैं तो। ये प्राइमरी गियर है, इसको दिखाए गए तरीके से लगाएं। ये वही चाबी की जिसे हम बोलते हैं, कार्टर भी बोलते हैं, दिखाए गए तरीके से इसको लगा दें। प्राइमरी गियर